धन्यवाद बच्चों। आप पढ़ रहे हैं शास्त्री वाटिका चैनल से व्याकरण पोर्शन कारक के सूत्र। हम आपको इसके अगले वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं और उसमें बचे हुए सूत्र आपको अभी हर वीडियो में इधर जाता ही रहेगा। हम अगले वीडियो में आपको कर्ता कारक और कर्म कारक के कुछ सूत्र पढ़ाए हैं। कुछ शेष बचे हुए कर्म कारक के सूत्र आपको इस वीडियो से भी प्राप्त हो रहा है। आप बने रहे शास्त्री वाटिका चैनल पर और इससे अध्ययन करते रहे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कर्म कारक के बचे हुए सूत्र को। सूत्र का नाम है कालाध्वनोरत्यंत संयोगे या अत्यंत संयोगे द्वितीया। ये एक ही सूत्र का ये दो तरह से नाम दिया गया है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही सूत्र को परिभाषित करना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा है। कालाध्वनुर अत्यंत संयोगे द्वितीया या अत्यंत संयोगे द्वितीया, दोनों में से किसी नाम का सूत्र यदि आएगा तो इसी को आप सोदाहरण व्याख्या करेंगे। इसका सोदाहरण व्याख्या अब हम कर रहे हैं कि अत्यंत संयोग में अर्थात क्रिया के लगातार होते रहने पर काल और मार्ग के वाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। कह रहा है, सूत्र कह रहा है कि कालाध्वन अत्यंत संयोगे द्वितीया या अत्यंत संयोगे द्वितीया, यानी अत्यंत संयोग में अत्यंत अधिक जरूरी है, जिसमें अर्थात क्रिया के लगातार होते रहने पर क्रिया लगातार कार्य कर रही है, तो वैसे अर्थ में जो कालवाचक हो और मार्गवाचक हो, इन दोनों शब्दों के अर्थ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम नीचे समझेंगे। अब इसके परिभाषा के अनुसार हम नंबर क देकर काल का पहले प्रयोग किए हैं। कालवाचक शब्दों का, काल मतलब समय होता है, जानते ही हैं। आइए देखिए कालवाचक शब्दों का हम किस प्रकार से प्रयोग किए हैं। सह मासम व्याकरणम अधीते, इसमें कह रहा है कालवाचक शब्दों के उदाहरण में कि वह महीने भर व्याकरण पढ़ता है, यानी व्याकरण पढ़ने का काम जो है वह महीनों लगातार कर रहा है। इसको हम कालवाचक शब्द कहते हैं। इसमें द्वितीया विभक्ति हुई। देखिए यहाँ मासम व्याकरणम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर उसी प्रकार से अगले परिभाषा में, अगले उदाहरण में अध्व है। अध्वनोर अत्यंत संयोगे। अध्व का मतलब होता है मार्ग, मार्गवाचक, यानी रास्ता जो चल रहे हैं, मार्ग पर जो चल रहे हैं उसके अर्थ में। अस्ति क्रोशम कुटिला नदी, यानी कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है। नदी जाते हुए नदी जो है वह कोसों दूर तक टेढ़ी मेढ़ी है। यह मार्गवाचक शब्द हुआ, जिसमें नदी के बारे में बताया गया है कि यह कोसों दूर तक कैसी है, तो टेढ़ी मेढ़ी है। इसमें देखिए यहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्रोशम यानी कोसों दूर तक, क्रोशम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार से यहाँ मासम में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हम कालाध्वन अत्यंत संयोगे या अत्यंत संयोगे द्वितीया को हम परिभाषित करेंगे। अब देखिए एक और अगला सूत्र है। बिना के योग में द्वितीया विभक्ति विकल्प से होती है। बिना के योग में विकल्प से द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कि इसको भी हम देखेंगे उदाहरण के रूप में। तो नंबर क में हम दिए हैं धर्मम बिना सुखम न भवति, यानी धर्म के बिना सुख नहीं होता। यहाँ बिना लगने के कारण यहाँ धर्म और सुख में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ।
फिर अगला है परिश्रम बिना साफल्यम न मिलती, यानी परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है। यहाँ देखिए फिर बिना के योग रहने के कारण परिश्रम और साफल्यम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग विकल्प से हुआ। इस प्रकार से कर्म कारक के सूत्र समाप्त हुए। अब अगला वीडियो में हम करण कारक के सूत्र देने जा रहे हैं। आप इस वीडियो पर बने रहें, पढ़ते रहें और जहाँ तक हो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करते रहें।